जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਸਕੋ। जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का सत्संग आपके बीच में से एक संगत ने शेयर किया है कि कैसे गुरु जी पर अटूट विश्वास ने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में से बाहर निकलने में हिम्मत दी, और उनका यह अटूट विश्वास है कि जल्द ही गुरु जी उनकी सभी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और वे जल्द ही अपना दूसरा सत्संग भी हमसे शेयर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर इस सत्संग को शेयर करते वक्त मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करिएगा। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हैं। मेरे मदर फादर ने बहुत ही क्राइसिस फेस किए हैं और आज तक फाइनेंशियल एंड हेल्थ इश्यूज उनके चल रहे हैं। इन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मेरे पापा को शहर छोड़ना पड़ा और हमारी उस शहर में इज्जत खराब हुई, केस हुए, जिसकी वजह से वह अपने शहर में आज तक वापस नहीं जा सके। लाइफ में बहुत एडजस्टमेंट करने पड़े मेरी मदर को और आज तक कर भी रही हैं। मेरी शादी बहुत मुश्किल से की गई। मेरे भाई को मेरी शादी का कर्जा लेना पड़ा और उन्हें बहुत सालों तक उसे उतारना पड़ा। फिर उनकी भी शादी हो गई, लेकिन मेरी मदर को फिर भी रिस्पेक्ट नहीं मिली। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। संगत जी, जब मेरी शादी हुई, मैंने अपनी मदर इन लॉ को अपने मम्मा से भी बढ़कर प्यार किया। वह मुझे कुछ भी कहती, मैं अपनी मदर समझकर हंस देती। फिर मेरी बेटी हुई। शुरू में उन्होंने उसे दूर करना चाहा। तब से मुझे दिक्कत होनी शुरू हो गई। एक तो फाइनेंशियल दिक्कत, ऊपर से हस्बैंड का इग्नोरिंग बिहेवियर। मेरे जेठ जिठानी, मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड खुद, सबका बिहेवियर मैंने भगवान जी पर छोड़ दिया। मैं तब तक डिप्रेशन में जा चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और मैंने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया और अपनी जेठानी को अपने साथ जॉब पर लगवा लिया। तब कोरोना शुरू हो चुका था। दोनों भाई अनएम्प्लॉयड थे। मैंने अपने सैलरी से अपने दोनों बच्चों की फीस भरी, थोड़ा बहुत सब्जी आटा खरीदती और मेरी जेठानी अपनी एक बच्ची की फीस देती और राशन दूध खरीदती। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए, 2019 से 2023 तक। मेरे हस्बैंड और जेठ ने मिलकर बहुत बिजनेस खोले, पर सब बंद हो गए। 2021 में मेरे हस्बैंड को एक कैफ़े मिला जो इंस्टीट्यूट में था और वह उन्होंने अपने भाई को दे दिया। उसके बाद उन्होंने कई बिजनेस किए पर सब फेल हो गए। अब तक बच्चों की स्कूल की फीस के साथ साथ उनके ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ चुके थे और मैं अकेली ही बच्चों का खर्च नहीं उठा पा रही थी। मैंने बहुत लोगों से पैसे मांगकर गुजारा किया। मेरे जेठ का काम चलने लगा और सारा घर खर्च मेरे जेठ जिठानी उठा रहे हैं। मेरी ननद और मेरी सास भी हमारे साथ रहती हैं। मेरी ननद की बहुत अच्छी सैलरी है, पर उन्होंने कभी भी अपने भाइयों को सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ ऑर्डर चलाया। संगत जी, अगर मैं कहानी को और डीप में बताने लगूं तो और 10 पन्ने भर जाएंगे। अब मैं आपको गुरु जी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई यह बताती हूँ। संगत जी, मैं हमेशा से साईं भक्त रही हूँ। उन्होंने हर पल साथ दिया है, पर कुछ चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ से नहीं बदली, जैसे कि मेरे पेरेंट्स की हेल्थ और फाइनेंशियल इश्यूज, मेरे ब्रदर का सेट ना हो पाना, मेरी फाइनेंशियल इश्यूज बार बार, मेरे फ्रेंड्स और कलीग से फाइनेंशियल हेल्प मांगना और पैसे वापस ना कर पाना, मेरे हस्बैंड का बार बार बिजनेस बंद होना,
मेरे बच्चों का स्टडीज़ में वीक होना कुछ भी नहीं बदला। मेरे अर्न करने के बाद भी मुझे फाइनेंशियली जेठ जेठानी से मदद लेनी पड़ती थी। पर अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई है, जो कि हमारी ख़त्म हो चुकी थी। मेरी मदर ने मुझे बताया कि 2021 में वह गुरुजी की एक सत्संग को अटेंड करने गई थी। उन्होंने बताया कि वह इतना प्रसाद खिलाते हैं कि आपको रचा देते हैं, और बहुत अच्छा लगा। मेरे मदर के कोई भी गुरु नहीं हैं। मेरे मन में आया कि मैं उन्हें अपना गुरु बना लूं, परंतु गुरुजी का हुक्म नहीं था। फिर मैंने अपनी कज़न की वाइफ को कहा कि जब भी आप सत्संग करवाओ तो मुझे ज़रूर बताना। फिर मुझे 31 दिसंबर 2022 की रात को गुरुजी के सत्संग के बारे में बताया। मैं पंचकुला में अपने इन लॉज और अपने ब्रदर भाभी और मम्मी के साथ गई। मेरे फादर घर पर थे। मैंने पहली बार सत्संग सुना और गुरुजी के मंत्र ने मुझे बहुत शांति प्रदान की। मेरे जेठ जेठानी को गुरुजी का स्वरूप मिला। उन्होंने अपने बेड में रख लिया और कहा, यह स्वरूप तो अपने कज़न को दे देना, क्योंकि वह लोग इनको मानते हैं। 7 महीने बीत गए। मैं साईं भक्त होने के कारण उनसे स्वरूप मांगते हुए हिचकिचा रही थी। फिर एक दिन अमेरिका से मेरी फ्रेंड का मैसेज आया कि क्या तूने गुरुजी के बारे में सुना है? मैंने कहा हाँ, मैं नए साल पे उन्हीं के सत्संग में थी। उसने कहा कि गुरुजी को अरदास कर कि तेरे हस्बैंड का कोई काम बना दे और सत्संग करवा, और मैं इंडिया आ रही हूँ, मेरे साथ बड़े मंदिर चलना। मैंने कहा सत्संग कैसे करवा सकती हूँ, और मैं बड़े मंदिर भी नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, तू अकेली बैठकर ही सत्संग कर सकती है। फिर मैंने यूट्यूब पर सत्संग सुना। मेरी फ्रेंड के कहने के बाद मेरे कज़न ने भी मुझे गुरुजी के मैसेज दिए कि तू परेशान ना हो, तेरे बच्चे आदि तू चिंता ना कर, तू जीजू के काम की चिंता ना कर, अपनी सब चिंता छोड़ दे, तेरा वक्त वापस आएगा, गुरुजी के आगे अरदास कर। पर मैंने अरदास तो नहीं की, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि मांगो नहीं मानो। मैंने गुरुजी से सिर्फ यही कहा कि गुरुजी, जो आपको ठीक लगता है मेरे माँ बाप के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बच्चों के लिए, आप वही करें। फिर अपनी जेठानी से गुरुजी का स्वरूप वाला कैलेंडर मांग लिया और अपनी अलमीरा में रख लिया, क्योंकि हमारा 3 कमरों का घर है और अब पूरा परिवार वहीं रहता है। गुरुजी ने अपनी जगह खुद ही डिसाइड कर ली थी, अलमीरा में मेरे साईं भगवान के साथ। मेरे हस्बैंड को एक काम का ऑफर आया, एक शॉप जो विदाउट इन्वेस्टमेंट मिल रही थी। मेरी सिस्टर के कांटेक्ट से मैंने गुरुजी का शुक्राना करते हुए गुरुजी की परमिशन से वह शॉप ली। पर मन में डर था कि हम ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे और बहुत बार हमारे बिजनेस बंद हो चुके थे। इस बार भी कम से कम हमें 5 लाख अरेंज करने थे इस नए बिजनेस के लिए, परंतु श्राद्ध शुरू हो चुके थे। 1 अक्टूबर 2023 से गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने 4,40,000 दे दिए, श्राद्ध का वहम ना करते हुए। गुरुजी की कृपा से हमने शॉप ओपन कर दी, मेरी बेटी के नाम से। इसी बीच मैंने अपनी फ्रेंड और अपनी माँ को गुरुजी का जाप और शुक्राना करने को कहा, क्योंकि गुरुजी ही सब कुछ करते हैं, हमें तो सिर्फ उन्हें शुक्राना करते रहना चाहिए। वह इसी में खुश होकर हम पर कृपा करते हैं। मेरे मन ही मन में डर था कि शॉप अभी हमने नई नई ली है, काम भी नया है, पैसे भी नहीं है, हमें अगले महीने का रेंट भी देना था, एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी निकालनी थी। ऐसा मन में लग रहा था कि कहीं यह शॉप भी पुराने बिजनेस की तरह बंद ना हो जाए और फिर मेरे हस्बैंड अनएम्प्लॉयड ना हो जाए। मैंने गुरुजी से अरदास की। गुरुजी का रोज मैसेज आता कि मैं तेरे हस्बैंड का बिजनेस बंद नहीं होने दूंगा। मेरे गुरुजी मेरी शॉप ऐसे ही कंटिन्यू चलवाते रहेंगे। उनकी कृपा मुझे मिलती रहेगी।
मेरे और मेरे परिवार के लिए जो भी ठीक होगा बस गुरुजी वही ब्लेस करेंगे। यह सत्संग लिखकर मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में लिख लिया पर शेयर नहीं किया। फिर 3 दिन तक मैंने उसको शेयर नहीं किया और एक सत्संग सुना जो कि ओल्ड संगत का था। और गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि कंप्यूटर विच फाइल ते बना लिए, जब तक शेयर नहीं करोगी तो कनेक्शन कैसे जुड़ेगा। यह सुन के मेरे आंखों में पानी आ गया और यह सत्संग कंप्लीट करके मैंने शेयर किया। मैं अगले सत्संग में आपको ज़रूर बताऊंगी, शेयर करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि घर में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, घर की जो भी परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। गुरुजी हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।